हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। दोपहर 12:30 बजे पंचकुला के सेक्टर 5 में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कौन कौन विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में मंत्री पद में किसकी लॉटरी लगेगी, नायब के नायाब मंत्री कौन होंगे। रणबीर गंगवा का इसमें नाम। हरियाणा में ओबीसी का बड़ा चेहरा, कुमार समाज से आते हैं रणबीर गंगवा। बरवाला में पहली बार कमल खिलाया। मनोहर और नायब सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर रहे। विधानसभा चुनाव में 26,942 वोटों से इनकी जीत हुई। अब अगर बात करें नायब के नायाब मंत्रियों में, तो दूसरा जो नाम है रणबीर गंगवा के बाद आपको यहां पर बता दें, रणबीर गंगवा की जिस तरह से हमने यहां पर बात की और रणबीर गंगवा के बाद में नायब के जो नायाब मंत्री बनेंगे उसमें हम आपको यहां पर बता दें कृष्णपाल पंवार का भी नाम शामिल है। और दलित समाज से आने वाले दूसरे बड़े नेता इसराना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और जीते भी। विधायक बनने से पहले राज्यसभा सांसद थे पंवार। अब कृष्णपाल पंवार के बाद में अगर बात करें महिपाल ढांडा की, तो पानीपत ग्रामीण से लगातार तीसरी बार विधायक बने। जाट समाज से आते हैं महिपाल ढांडा। नायब सरकार में पंचायत मंत्री रहे हैं ढांडा। और साथ ही आपको यहां पर बता दें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी भी हैं ढांडा। मनोहर लाल के संसदीय क्षेत्र से महिपाल ढांडा आते हैं। इसके बाद अगर सुनील सांगवान की बात की जाए, तो सुनील सांगवान ने दादरी में कमल खिलाने का काम किया। पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं सांगवान के पिता सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जाट बरादरी से सुनील सांगवान आते हैं। अब सुनील सांगवान के बाद में अगर बात की जाए नायब के अगले नायब मंत्री की, तो विपुल गोयल का इसमें नाम। फरीदाबाद से विधायक चुने गए विपुल गोयल मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में उद्योग मंत्री रहे। कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अच्छा अनुभव इनका रहा। अमित शाह और कृष्णपाल गुर्जर के काफी करीबी बताए जाते हैं। विपुल गोयल के बाद अब बात करते हैं अरविंद शर्मा की। 2019 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद बने थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। गोहाना से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत को हासिल किया। ब्राह्मण समाज से अरविंद शर्मा है। अमित शाह के नजदीकी बताए जाते हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा के बाद अब बात की जाए नायब के अगले नायाब मंत्री की, तो इस कड़ी में आपको बता दें अरविंद शर्मा का हमने यहां पर जिस तरह से जिक्र किया, गोहाना से विधानसभा के चुनाव की बात हमने यहां पर रखी। अब कृष्ण बेदी की अगर बात की जाए, वाल्मीकि समाज से आते हैं। 2014 में शाहबाद से विधायक चुने गए। मनोहर सरकार के पहले टर्म में मंत्री रहे। नायब सिंह और मनोहर लाल दोनों के करीबी बेदी बताए जाते हैं। तो आपको बता दें नायब के तमाम जो नायब मंत्री हैं उसमें अगला नाम है लक्ष्मण यादव का। रेवाड़ी से विधायक बने हैं लक्ष्मण यादव। कांग्रेस नेता चिरंजीव राव को लक्ष्मण यादव ने हराया। रेवाड़ी से पहले कोसली से विधायक बने लक्ष्मण यादव। राव इंद्रजीत और मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं लक्ष्मण यादव। और इसके बाद में श्याम सिंह राणा का नाम। यमुनानगर की रादौर विधानसभा जीते। राजपूत जाति के कोटे से आते हैं श्याम सिंह राणा। नायब सैनिक के करीबियों में इनकी गिनती होती है। नायब के नायब मंत्री में श्याम सिंह राणा का नाम जो है वो शामिल है। इसके बाद में बड़ा चेहरा अनिल विज। हरियाणा में सबसे सीनियर नेता है अनिल विज। पंजाबी समुदाय से आते हैं अनिल विज। अनिल विज ने लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीता। मनोहर लाल के कार्यकाल में गृह मंत्री अनिल विज रहे। नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे अनिल विज, और अब नायब के नायब मंत्री में इनका नाम शामिल बताया जा रहा।